समय था दिसंबर 1940 का। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था और पूरी दुनिया की कंट्रीज इसमें जी जान से अपना कंट्रीब्यूशन दे रही थी। लेकिन रशिया तो अपनी अलग ही खुराफात मचा रहा था। जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तो रशियन साइंटिस्ट को एक अमेजिंग गैस मिली। ये गैस ऐसी थी जिसे सुनकर कोई भी इंसान बहुत लंबे समय तक बिना सोए रह सकता था। लेकिन रशियन साइंटिस्ट को ये पता नहीं था कि ये गैस ह्यूमंस पर कैसा असर करेगी या रिएक्ट करेगी। तो ये पता करने के लिए कि ये गैस ह्यूमंस पर कैसे असर करेगा, रशियन साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने 5 कैदियों को सिलेक्ट किया था और उन 5 कैदियों को ये कहा गया था कि जैसे ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा उन्हें वहां से छोड़ दिया जाएगा। कैदियों ने सोचा कि एक्सपेरिमेंट तो बड़ा ही सिंपल है, उन्हें बस 30 दिनों तक के लिए सोना ही तो नहीं है, फिर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। कैदियों को ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल लगा, इसलिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ भी कर दी। जैसे ही वो 5 कैदी एक्सपेरिमेंट के लिए राजी हुए, उन्हें एक चैम्बर में लाया गया जहाँ पर एक वन साइडेड मिरर लगा हुआ था जिससे कि साइंटिस्ट उन पे नजर रखेंगे। वन साइडेड मिरर ऐसा होता है जिससे कि आप सिर्फ केवल एक साइड से देख सकते हैं और दूसरे साइड से कोई भी आपको नहीं देख सकता। जिस चैम्बर में उन 5 कैदियों को रखा गया था उस चैम्बर में कुछ किताबें उनके पढ़ने के लिए और उनके खाने के लिए कुछ दाना पानी भी रखा गया था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है तो बता दूं कि ये है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट पे और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दाना पानी के साथ उन 5 कैदियों के लिए कुछ किताबें उनके पढ़ने के लिए भी रखी हुई थी। एक्सपेरिमेंट अब शुरू हुआ और उन 5 कैदियों को उस चैम्बर में बंद कर दिया गया। फिर उन कैदियों को वहां बंद करने के बाद साइंटिस्ट ने उस चैम्बर में वही गैस रिलीज कर दी और उस गैस के साथ थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भी, ताकि वो जिंदा रह सके। अगर मैं आपको गैस के बारे में बताऊं तो ये गैस एक ऐसी गैस थी जिसे सूंघने के बाद किसी भी व्यक्ति को नींद नहीं आती थी और साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट से ये देखना चाहते थे कि ये गैस ह्यूमंस पर कैसा रिएक्शन करती है, उन पर कैसा असर डालती है। क्या होगा अगर कोई इंसान 30 दिनों तक सोए ही ना। शुरुआत में तो सब कुछ सही था, उन कैदियों को समय समय पर दाना पानी दे दिया जाता था। शुरुआत में तो वो कैदी बिल्कुल ही नॉर्मल थे, आपस में बातें करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया वन साइडेड मिरर्स के बारे में, तो उस टाइम पे कैमरास नहीं हुआ करते थे, इसलिए साइंटिस्ट ने वन साइडेड मिरर का यूज किया था उन कैदियों पे नजर रखने के लिए। 5 दिनों तक ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही चला, सब कुछ नॉर्मल था, पर साइंटिस्ट इस गैस की मात्रा को रोज धीरे धीरे करके बढ़ाते थे। लेकिन 5 दिनों के बाद ही उन कैदियों में से एक कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो कैदी इतना जोरों से चिल्ला रहा था कि चिल्लाने के कारण उसके वोकल कॉर्ड्स ही फट गए। साइंटिस्ट इस चीज को ऑब्जर्व ही कर रहे थे कि अचानक से कमरे में शांति छा जाती है, बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। जब साइंटिस्ट चैम्बर के अंदर गए तो उन्होंने पाया कि उनमें से एक आदमी का वोकल कॉर्ड बुरी तरीके से फट चुका था, लेकिन बाकी सब कैदी बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रहे थे, ऐसे जैसे कि उन पर इस चीज का कोई फर्क ही ना पड़ा हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद हालात और भी बिगड़ गए। बाकी कैदी भी उस कैदी की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगे और उन कैदियों को जो किताबें पढ़ने के लिए दी हुई थी उन किताबों में से एक एक पन्ने को वो फाड़ते जा रहे थे और उस वन साइडेड मिरर पे लगाते जा रहे थे ताकि साइंटिस्ट उन पे नजर ना रख सके। पर एक बात यहाँ पे कन्फ्लिक्ट कर जाती है कि उन कैदियों को इस वन साइडेड मिरर के बारे में पता कैसे चला होगा। फिर अचानक से ही उन सब कैदियों की आवाजें आना भी बंद हो गई। साइंटिस्ट को लगा कि अभी हमें एक्सपेरिमेंट तुरंत ही रोक देना चाहिए। कमरे में जो गैस साइंटिस्ट के द्वारा छोड़ी जा रही थी उसे बंद कर दिया गया। फिर साइंटिस्ट ने ये तय किया कि हमें अंदर जाके देखना चाहिए कि वे जिंदा भी हैं या नहीं। चैम्बर के अंदर जाने के बाद साइंटिस्ट की टीम ने जो देखा उसे देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए थे, वो बिल्कुल ही आश्चर्यचकित थे। चैम्बर के अंदर जाने के बाद साइंटिस्ट की टीम ने ये देखा कि पूरे फर्श पर खून ही खून था और जो उन कैदियों को खाना दिया गया था वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। साइंटिस्ट ने देखा कि कैदी एक दूसरे को ही खा रहे थे। उनमें से एक कैदी तो ऐसा था जो कि अपने पेट के ही मांस को खा रहा था। उसने अपने आप को इतना खा लिया था कि उसकी पेट की हड्डियां तक दिख रही थी। साइंटिस्ट ने इन कैदियों को तुरंत ही हॉस्पिटल भेजने का निश्चय किया और सोचा कि अगर ये ठीक हो जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट फिर से कंटिन्यू करेंगे। तभी उनमें से एक कैदी एक साइंटिस्ट से कहता है कि हमें यहीं रहने दो, उसी गैस के साथ, हमें कहीं नहीं जाना। वो कैदी बिल्कुल ही ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा था। फिर उन कैदियों को तुरंत ही हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। हॉस्पिटल जाते वक्त वो कैदी वापस उस चैम्बर में जाने के लिए जिद कर रहे थे और उन्हें शांत करने के लिए डॉक्टर्स ने उन्हें मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया। अजब बात तो ये है कि एक मॉर्फिन के इंजेक्शन के साथ एक इंसान आसानी से बेहोश हो जाता है, मगर उन कैदियों को 7 मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाने के बाद भी वो कैदी बेहोश ही नहीं हो रहे थे और वो डॉक्टर्स को बार बार कह रहे थे कि उन्हें होश में ही रखकर ऑपरेशन किया जाए। ऑपरेशन शुरू हुआ,
लेकिन अजब बात तो ये है कि उन्हें दर्द में भी मजा आ रहा था। लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही 3 कैदियों की मौत हो गई। फिर जो बाकी कैदी बचे थे उन्हें फिर से उसी चैम्बर में ले जाया गया, क्योंकि वो वहाँ जाने के लिए बिल्कुल बेताब थे। वहाँ जाने के लिए वो जिद कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट को फिर से कंटिन्यू किया गया। और आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि ये एक्सपेरिमेंट इतना सब कुछ होने के बाद फिर से कंटिन्यू क्यों किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब नाटक सोवियत यूनियन के कमांडर के कहने पर हो रहा था। वो कमांडर ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये एक्सपेरिमेंट किसी भी हालत में रुके। लेकिन जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया गया, वो बचे हुए कैदी भी वैसे ही बिहेव करने लगे। लेकिन इतना सब देखने के बाद साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हम इन्हें अब मार देंगे। लेकिन उस कमांडर ने ऐसा बिल्कुल होने ही नहीं दिया। उल्टा उसने बोला कि उन कैदियों को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ साइंटिस्ट उनके साथ उस चैम्बर में ही रहेंगे। लेकिन ये सुन के वो साइंटिस्ट इतने ही डर गए कि उनमें से एक साइंटिस्ट ने उस कमांडर को ही गोली मार दी और उस साइंटिस्ट ने अंदर जाके बाकी कैदियों को भी गोली मार दी। साइंटिस्ट को ये पता चल चुका था कि अगर बाहर सेना को ये पता चल गया कि उनका कमांडर मर चुका है तो वो साइंटिस्ट भी नहीं बचेगा, इसलिए उस साइंटिस्ट ने खुद को भी गोली मार दी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर उस एक्सपेरिमेंट में सभी मर चुके थे तो ये कहानी दुनिया के सामने कैसे आई। तो ये कहानी क्रीपीपास्टा नाम के एक वेबसाइट पर किसी ऑरेंज सोडा नाम के व्यक्ति ने पोस्ट की थी। लेकिन ये आज तक पता नहीं चल सका कि ये ऑरेंज सोडा नाम का व्यक्ति आया कहाँ से था और था कौन। जब ये कहानी लोगों के सामने आई तो ये कहानी बहुत तेजी से वायरल होने लगी इंटरनेट पर। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सच है या झूठ, इसका कोई भी प्रूफ आज तक किसी को भी नहीं मिला। तो ये था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट का पूरा डरावना सच। तो गाइस, एक हमारे सब्सक्राइबर है जिनका नाम है शौर्य ठाकुर। आज से कुछ समय पहले उनका बर्थडे था और उन्होंने मुझसे गिफ्ट के तौर में मांगा था कि मैं उनका नाम अपनी वीडियो में ले लूँ। तो भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, और सॉरी कि मैं इतना लेट हो गया, और सॉरी गाइस आप लोगों से भी कि मैं इतना लेट हो गया। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली मिस्टीरियस वीडियो आप मिस ना कर पाओ।